हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स। तो सबसे पहले जेई मेन 2023 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस बार की जो कट ऑफ आई है जेई मेंस के बाद में एडवांस के लिए कट ऑफ जो आई है वो आई है जनरल की 90.77, 75.61 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए ये है और एसटी के लिए ये है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कट ऑफ है ये कट ऑफ डिसाइड किस बेस पे होता है। सो इस बार दो दो सेशन हुआ था जेई मेंस 2023 का, पेपर 1 पेपर 2। अप्रॉक्स 9 लाख बच्चे बैठे थे दोनों पेपर में। तो मैं मान लेता हूँ 9 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, ठीक है। इनका रिजल्ट आया। इनके रिजल्ट को ना असेंड मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया जाता है, टॉप से लेकर बॉटम तक। और जो टॉप के 2.5 लाख बच्चे होते हैं, 2.5 लाख बच्चे होते हैं, वहां तक के बच्चों को उठा लिया जाता है। और जो 2,50,000 रैंक होगा ना जिसका, उसका जो भी इसका कट ऑफ परसेंटाइल होगा वो इसका कट ऑफ बना दिया जाता है एडवांस के लिए, ठीक है। सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को ही यहाँ पे अटेंड करने दिया जाता है जेई एडवांस, ओके। अब अगर आपके जो परसेंटाइल है वो इन सब से ऊपर है या इतनी भी है तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है। तो अब जेई एडवांस का जो पेपर है वो अभी जो डेट डिक्लेयर किया गया है वो 4 जून का किया हुआ है। 4 जून को इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। और इसका रिजल्ट जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा 18 जून को। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है और ये कट ऑफ भी क्लियर कर लिया तो एक बार फॉर्म भर लो, एग्जाम दे के देखो, ठीक है। अब देखो, जिन्होंने एडवांस देने की बात तो अलग है, मेंस की बात में आते हैं। अब करना क्या है मेंस के बाद? मेंस के बाद आपके पास नॉर्मली कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लेते हैं एडवांस क्लियर हुआ तो आईआईटी मिलेगा, ये तो एडवांस के बाद है, ठीक है। बट यहाँ हम एडवांस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही टॉप रैंकर हैं तो आपको एनआईटी मिलेगा। एनआईटी, ठीक। एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, ये सब इसके बाद मिलेगा जब आप बिल्कुल ही टॉप रैंकर होते हैं, ठीक। एनआईटी, ट्रिपल आईटी। इसके बाद आते हैं जीएफटीआई। जीएफटीआई होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जीएफटीआई हो गया प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज। आप इन सब से भी बीटेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई एनआईटी आईआईटी के लिए फॉर्म भरना है या इन सब के लिए करना है, तो आपका एडमिशन होगा कैसे? सबसे पहले अब इनका जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग प्रोसीजर कराती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जोसा, ठीक है। जोसा का मतलब है जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में ये काउंसलिंग कराती है जोसा। हर एक, अच्छा, आईआईटी के लिए भी जोसा की ही काउंसलिंग होती है। इसीलिए ये जो काउंसलिंग आने वाली है जोसा की जो डेट है वो एडवांस का रिजल्ट आएगा 18 जून को। तो इसका काउंसलिंग का जो लिंक खुलेगा वो 19 जून को खुलेगा, ताकि आईआईटी क्लियर्ड बच्चे भी इसमें भर सके, ठीक है। एडवांस क्लियर्ड बच्चे भी इसमें भर सके। और अगर आपने मेंस के बेस पे भरा है तो इसमें एनआईटी और ट्रिपल आईटी भी आएगा, जीएफटीआई भी जोसा से ही होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ तो हमें समझ आ गया, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जोसा से। अब मान लीजिए आप दिल्ली से, या दिल्ली में और भी कुछ कॉलेज होते हैं, जैसे वो आते हैं जैक दिल्ली के अंदर, जेएसी दिल्ली, जैक दिल्ली मतलब। अब जैक दिल्ली के अंदर आते कौन कौन से कॉलेज है? तो सबसे पहला कॉलेज आता है डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी रोहिणी वाला। इसके अलावा दूसरा है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएसयूटी, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है IGDTUW करके है, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। अच्छा, उसके अलावा ये सब जो कॉलेज आते हैं ये सब आते हैं जैक दिल्ली के अंदर। जैक दिल्ली इनकी अलग से काउंसलिंग कराता है, जोसा में नहीं कराता है, ठीक है। तो आपको जोसा के साथ साथ जैक दिल्ली भी भरना चाहिए। अगर आप दिल्ली को तो स्पेशली आपको जैक दिल्ली भरना चाहिए, क्योंकि इसमें दिल्ली वालों को अलग से कोटा होता है 85% का, ठीक है। अब इन सब के बाद, यहाँ तक के बाद आपको करना क्या? मान लो आपने ये सब भर दिया, इन सबको जो भी फॉर्म आएगा, इन सब की मैं अलग अलग वीडियो भी ला दूंगा कैसे काउंसलिंग भरना होता है। काउंसलिंग जो भी आप भरोगे उसमें आपको सबसे पहले तो आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, किस कॉलेज में आपका कौन सा ब्रांच सबसे ऊपर आप रैंक करना चाहते हो, उसके नीचे दूसरा ब्रांच, दूसरा कॉलेज, जो भी आपको पूरा एक लिस्ट बना के देना पड़ता है। अब उसके हिसाब से हर कॉलेज का अपना अपना कट ऑफ आता है, ओके। उस कट ऑफ के हिसाब से अगर आपको अपनी सीट पसंद आती है कि आपका नाम आ गया, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो पसंद है, तो आप उसको फ्रीज कर दो। फ्रीज का मतलब होता है कि अब आप अपने जो भी आपको कॉलेज मिला उससे सेटिस्फाइड हो और आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हो। जब आप फ्रीज कर देते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है, जो भी उस काउंसलिंग ने डिसाइड किया होता है, वो आपको पहले ही एडवांस देना पड़ता है। चाहे वो 60,000 हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 1 लाख रुपए, वो आपको पहले एडवांस देना पड़ेगा, जो आपके फर्स्ट ईयर की फीस में से डिडक्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए इसके अलावा अगर आप फ्रीज नहीं करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है फ्लोट का। फ्लोट यानी आपको
कोई एक कॉलेज प्रोवाइड कर दिया गया है, मान लीजिए आपने 10 कॉलेज 10 कॉलेज आपने फिलअप किया हुआ था, 10 में से आपको मिला छठे नंबर का, लेकिन आप चाहते हो क्या पता कि आपको पांचवा भी मिल जाए, चौथा ही मिल जाए, कि आपको वेट करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है फ्लोट का। आप अगर फ्लोट कर दोगे तो फ्लोट में क्या होता है कि आप अगले काउंसलिंग वाले में भी बैठोगे, अगले जो राउंड होगा, नॉर्मली 4-5 राउंड होता है काउंसलिंग का, अगले राउंड में जाओगे, और अगर आपको इससे अच्छा मिलता है, आप ही के लिस्ट के हिसाब से इससे ऊपर की रैंकिंग वाला मिलता है, तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो ये आपके लिए चूज कर ही रखा है, ठीक है। अब लास्ट में मैं इतना बताऊंगा कि इन सब काउंसलिंग के बाद अगर आपका रिजल्ट इनसे थोड़ा सा डाउन है, कि आपको लग रहा है कि डीटीयू में नहीं आ पाएगा और डीटीयू वगैरह इन सब में नहीं आ पाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, और आपको करना भी चाहिए। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, वहां से भी वो नॉर्मली वहाँ के टॉप कॉलेजेस होंगे, उन कॉलेज से आपको बीटेक करना चाहिए। ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी अलग साइट होती है, अलग से अप्लाई होता है, इनका काउंसलिंग अलग होता है, सब अलग। हाँ, ज्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी 95%, ऑलमोस्ट 98% जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज भी जेई मेंस के रैंक के हिसाब से लेती है। दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में एक आईपी यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो भी जेई मेंस के बेस पे इसका फॉर्म फिलअप कराती है, काउंसलिंग कराती है, उसके भी 3-4 राउंड निकलते हैं, स्पॉट राउंड होता है, और बाकी सब जो है ऐसे ही होता है। अगर आपको काउंसलिंग को लेकर और कोई डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो आप मेरे को बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आप काउंसलिंग किसी भी, चाहे आप इस पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कैसे करवा सकते हो, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, से लेकर ए टू जेड मैं सब कुछ उसमें आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू।